अच्छा, नॉर्मली हम लोग हॉरर स्टोरीज़ पे बहुत डिस्कस करते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, इन चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। यूजुअली जो भी कहानियाँ, जो भी किस्से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, सुनाते हैं, डिस्कस करते हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन आज जो मैं तुम्हें किस्सा सुनाऊंगा, जो हमारे व्यूवर्स को मैं किस्सा सुनाऊंगा, अब बस तुम यकीन मानो, इस किस्से ने लिटरली मुझे डिस्टर्ब कर दिया था। कहाँ का किस्सा? ये किस्सा है, मैं तुम्हें आगे जाके बताता हूँ थोड़ा रुक के, क्योंकि इस किस्से में डिस्टर्बिंग सबसे ज़्यादा पता है क्या है? सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग ये है कि इस किस्से की वजह से जो ये हादसा पेश आया, उसकी वजह से एक 17 साल के नौजवान लड़के ने अपनी जान की बाजी हार दी। मतलब वो मर गया वो उसने इस कदर इसको हावी किया, क्या कहूँ, क्योंकि इस तरह नहीं, मैं आगे चल के तुम्हें बताता हूँ। ये किस्सा है कोलकाता का, इंडिया कोलकाता, और स्ट्रीट का नाम है अजंता स्ट्रीट। और बेसिकली किस्सा अजंता टनल का, अजंता टनल सही है। ये रोड है कोलकाता में, उसका नाम है अजंता टनल, ठीक है। लाइक जैसे हम जिसको ये भी कहते हैं कि अंडर बाईपास, ठीक है। तो एक फेमस जगह है अजंता, ये वहाँ का किस्सा है, ठीक है। अब कोलकाता की एक किसी बिल्डिंग में ये वाक़या है सन 2019 का, 2019, सही। कोलकाता की एक बिल्डिंग में 6 दोस्त, नौजवान लड़के, जिनकी उम्र 17, 18, 16 साल थी। 6 लड़के थे। ये एक बिल्डिंग के टेरेस पे बैठे हुए थे। रात का कोई बज रहा था 9, ठीक है। अब 6 लड़कों के दोस्तों, मतलब ग्रुप में एक लड़का था जिसका नाम था हमदान, ठीक है। 17 साल का वो लड़का था, ठीक है। तो एक दोस्त था उनका कार्तिक, उसका नाम था कार्तिक। कितने साल का? 17 साल का लड़का था। और कार्तिक मतलब सेम एज थे ये लोग, ठीक है। कार्तिक के पास हमदान की कॉल आती है कि जल्दी से नीचे आओ। ये सारे दोस्त नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि हमदान न्यू कार लेके आया है। अच्छा, सही। वो अपनी नई गाड़ी में आया है, इनोवा क्रिस्टा, 0 मीटर पन्नी पैक गाड़ी लेके आया दोस्तों के पास कि यार ये दोस्तों को दिखाने के लिए, कि तफरीह के लिए, दोस्तों ने देखो ये सही। उसके बाद वो दोस्तों ने प्लान किया कि अब हम अपने अपने घरों पे कॉल करते हैं, और कॉल करके हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग थोड़ा सा लेट आएंगे, फिर हम लोग चलते हैं ट्रैवल पे, एक राउंड मार के आते हैं, मतलब लॉन्ग ड्राइव पे। हाँ, क्योंकि नई गाड़ी ली है दोस्त ने, और जाहिर सी बात है उसको एक वो हो रहा है कि यार चलो यार, वो तो कार्तिक ने प्लान बनाया, कार्तिक ने हमदान से कहा कि हमदान चलते हैं यार, घूम के आते हैं, सही है। तो हमदान ने कहा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, चलते हैं यार, सही है। अब क्या हुआ, दोस्तों ने अपने अपने घरों पे कर दी कॉल, सही है कि हम लोग थोड़ा सा लेट हो जाएंगे और हम लोग जा रहे हैं, और हमदान गाड़ी लेके आए। इस तरह हमदान ने बोल दिया कि मैं अपने दोस्तों को लेके जा रहा हूँ, ठीक है। इन लोगों का प्लान बन गया। अब इन लोगों का प्लान ये बना कि हम जाएंगे कोलकाता में, एक जगह है पार्क स्ट्रीट, क्योंकि वहाँ पे लेट नाइट रेस्टोरेंट्स, पब, बार वगैरह खुले होते लेट नाइट के लिए, वो बहुत अच्छी जगह है एंजॉयमेंट के लिए। अब इन लोगों ने प्लान तो बना लिया। अब ये लोग घर पे कॉल कर दी कि हम लोग 1-2 तक वापस आ जाएंगे। ये लोग पहुँच गए उस जगह, दोस्त है, लड़के, एंजॉयमेंट स्टार्ट कर दी कि एंजॉय करेंगे यार। अब एंजॉय करते करते इन लोगों को टाइम का पता नहीं चला, ठीक है। टाइम हो गया थोड़ा सा लेट, सही। इतना लेट हो गया कि जितनी लोगों ने घर से परमिशन ली थी उससे ऊपर टाइम जा चुका, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या करा कि इन लोगों ने कहा यार अब बहुत देर हो गई है, अब चलते हैं। हमदान ने कहा यार मेरे घर से कॉल आने लगी है, जाहिर सी बात है नई गाड़ी है, लेके निकला हूँ, तो फिर हमदान गाड़ी लेके आया। हमदान की गाड़ी थी। अब ये लोग रात का तकरीबन 3 बज गए, 3 बजे रात में ये लोग रेस्टोरेंट पब से एंजॉय करके बाहर आ गए, चलो घर चलते हैं, सही। अब बस यहाँ से जो कहानी मोड़ लेगी ना, वही सुनने में मुझे दिलचस्प लग रही है। यहाँ से जो कहानी मोड़ लेगी वो लिटरली इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि मैं बता रहा हूँ, तुम भी शामिल हमारे तमाम व्यूअर्स लिटरली डिस्टर्ब हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए कि यार ये क्या हुआ, सही है। अब रात में 3 बजे ये लोग निकले वहाँ से। हमदान ने गाड़ी स्टार्ट करी, लोग गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठने के बाद ये लोग आए रोड पे, सही है, सन्नाटा हो गया।
सर्दियों के दिन थे, धुंध छाने लगी, सही है, जिसको फॉग कहते हैं, फॉग हो गया रोडों पे ना। अब हमदान ने चाहा कि वो अपनी गाड़ी का क्या कहते हैं उसको, लाइट्स जो होती है, मतलब उसको और मजीद ब्राइट करे, उसको क्या कहते हैं मेरे जहन में, हेडलाइट को, हाँ हेडलाइट, उसको हाई बीम पे, मतलब हाई बीम, सॉरी मेरे जहन में नहीं आ रहा था, हाई बीम पे करे। अब वो कर रहा है, दोस्त बातों में लगे हुए, तफरी कर रहे हैं, आपस में हंसी मजाक हो रहा है, गाने चल रहे हैं। अब वो हाई बीम कर रहा है तो गाड़ी की हेडलाइट जलबुझ हो रही है, टुक 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 करके ना जलबुझ हो रही है। अब हमदान परेशान हो रहा है, लेकिन हमदान दोस्तों से नहीं बता रहा, क्योंकि यार 0 मीटर गाड़ी है, अभी मैं शोरूम से लेके आया हूँ, मतलब उसके पेरेंट्स वगैरह जो भी लाए, और मैं दोस्तों को नहीं बता सकता कि मजाक बनेगा मेरा, बताऊंगा तो बेइज्जती होगी। हाँ ठीक है। अब उसने नोट किया, अब उसने बोला इग्नोर करो, चलो चलते चलते चलते। अब वो आगे किस तरफ, किस तरह? अजंता टनल की तरफ, ठीक है, इस तरफ आ गए। अब उस तरफ आने से पहले, थोड़ी देर पहले इसकी गाड़ी करने लगी मिसिंग। नई गाड़ी की हेडलाइट भी जलबुझ हो रही है और मिसिंग कर रही है। हाँ, गौर करना, हर एक एक पॉइंट पे गौर करना, क्योंकि यहाँ से है जो गाड़ी कहानी टर्न ले रही है, वो यहाँ से। अच्छा, 0 मीटर कार, उसकी हेडलाइट जलबुझ हो रही है, देन गाड़ी मिसिंग कर रही है। अजंता टनल के थोड़े से करीब पहुंचे, गाड़ी बंद, गाड़ी बंद हो गई। कार्तिक वगैरह होते थे, क्या हो रहा है गाड़ी में, ये वो, अब सबने नोट कर लिया कि क्या हो रहा है यार, ये उसमें मेरा कुछ भी नहीं हो रहा यार, पता नहीं, मेरे समझ नहीं आ रहा है। अब अचानक उसने कहा चलो दोबारा ट्राई करो, कार्तिक ने कहा हमदान से दोबारा ट्राई करो। उसने ट्राई करा, गाड़ी स्टार्ट हो गई, लाइट भी सही हो गई, नॉर्मल हो गया सब, लेकिन सेल्फ में स्टार्ट हो गया। हाँ। अब ये लोग अपनी तफरियों में लगे भाई, तफरियाँ और हंसी मजाक और गाने वगैरह ये लोग। उसके बाद अब ये लोग अजंता टनल के अंदर एंटर हो गए। तुम और गाइस दोस्त जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, बहुत गौर से यहाँ से सुनना है, क्योंकि यहाँ से जो कहानी ट्विस्ट लेने वाली है वो समझ लो उस कहानी की मेन, मतलब मुझे ट्विस्ट ही देखना है कि मतलब हुआ क्या फिर। टनल के अंदर लोग एंटर हो गए। टनल के अंदर एंटर होते हंसी मजाक चल रहा। अब फॉग इतना तेज हो गया, इतना तेज हो गया अचानक कि इनको आगे का कुछ दिख नहीं रहा। अब इसने गाड़ी की स्पीड 40 पे कर दी, सही है। अब बस थोड़ी देर में गाड़ी के शीशों पे हाथ लगने लगे, जैसे कोई गाड़ी के शीशों पे हाथ मार रहा है, चारों तरफ से, और इतनी स्पीड में हाथ मार रहा है कोई, धम 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 की पूरी गाड़ी हिल रही है। अब सारे दोस्त परेशान, यार ये क्या हो गया। अब उसने चाहा स्पीड तेज करे, लेकिन फॉग इतना है कि उसको नजर नहीं आ रहा। उसने बस जैसे तैसे स्पीड तेज करी, 70, 80, 90, 100। अगर कोई गाड़ी के बाहर से गाड़ी पे हाथ भी मार रहा है तो गाड़ी की स्पीड जितनी तेज हो रही है उतनी तेजी से कोई कैसे चल सकता है। और इतने प्रेशर से हाथ लग रहे हैं शीशों पे, धम 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 के गाड़ी हिल रही है पूरी। उसने 100 की स्पीड पे गाड़ी टनल से बाहर निकाली तो थोड़ा सा आगे जाके ढाबा था, सही है। ढाबे पे लोगों ने गाड़ी रोक दी, सारे दोस्त बाहर निकले और सकते में खड़े हो गए कि ये हुआ क्या, यार, ये हुआ क्या। अच्छा, सारे दोस्त डर गए, हमदान समेत सब डर गए, लेकिन कार्तिक जो था, कार्तिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था। कार्तिक ने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ यार, इतना परेशान नहीं हुआ, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। अच्छा, वो तुम लोग थोड़ा सा ना ईजी हो जाओ, कोई ऐसी बात नहीं, चलो हम लोग पानी वगैरह पीते हैं। तो ढाबे के अंदर जाने लगे तो वहाँ एक जो थे गाड़ी साफ करने वाले क्लीनर, वो खड़ा हुआ था। उसने, कार्तिक ने बोला यार तुम एक काम करो, तुम गाड़ी को ना गाड़ी का शीशा जो है ना इसको साफ कर दो, वो कर दो, ताकि गाड़ी घर लेके जानी है तो कुछ वो ना हो यार, घर वाले सवाल ना करें। उसने कहा ठीक है मैं साफ कर देता हूँ। वो लोग चले गए। अब ये लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, यार ये हुआ क्या समझ ही नहीं आया, इतनी हाथ मार रहा है कोई। अब डर गए लोग, जाहिर सी बात है। कार्तिक जो है लोगों को स्ट्रॉन्ग फील करवा रहा है, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है। सीन सुनना अब तुम गौर से। इसके बाद ये लोग आए पानी वानी पी के, तो देखा गाड़ी पे हाथ के निशान वैसे नहीं है। उसने साफ करने वाले से बोला, ओ भाई तुमने साफ नहीं करे निशान यार, हमें तुमने कहा था साफ कर दो प्लीज यार, इसको दोबारा देखो, साफ करो, इस निशान जा नहीं रहे। उसने कहा भाईजान मैं कैसे साफ करूं उसको, ये हाथों के निशान गाड़ी के अंदर से लगे हैं। अंदर से लगे हैं। अब जो कार्तिक था, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था, वो घबरा गया कि यार गाड़ी के अंदर हमारे साथ कोई था, और एक दो नहीं थे, बहुत सारे थे, क्योंकि जितने हाथ थे वो बड़े छोटे, साइज में डिफरेंट, मोटे पतले, हर तरह के हाथ थे। अब ये लोग हिम्मत करते जैसे जैसे घर पहुंचे, अब कार्तिक के दिमाग पे ये बात हो गई हावी। अरे हावी हो गई, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था वो उसके दिमाग पे हावी हो गया और वो बीमार हो गया।
बीमार हो गया और उसको आ गया हार्ट अटैक। 17 साल के लड़के को ये सोच सोच के हार्ट अटैक आ गया, लेकिन वो उस हार्ट अटैक से बच गया। देन उसने अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा ली कि यार मतलब वो जो भी था, वो जो भी लोग थे, वो हमारे साथ गाड़ी के अंदर थे, और अगर वो उस वक्त हमारे साथ गाड़ी के अंदर थे तो वो अभी भी मेरे आसपास हो सकते हैं। ये सोच के मतलब उसको अटैक आ गया। इसी सोच, नहीं ये अटैक के बाद की बात है, इसी सोच की वजह से उसकी मौत हो गई। और 17 साल के लड़के ने इस तफरी के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो दिया। जाहिर है 17 साल का माइनर एज होती है। सही है, बिल्कुल माइनर है, दिमाग पे हावी कर सही है। दिया। और एक चीज़ और कि अजंता टनल जो है कोलकाता में, ये आज भी बहुत मशहूर है, मतलब हॉन्टेड प्लेसेस में हॉन्टेड प्लेसेस में आता है, क्योंकि वहाँ कहा जाता है कि बहुत से लोगों की आत्माएं, बदरूहें वहाँ पे मौजूद हैं। तो कहने का मकसद ये कि यार लोगों को चाहिए कि तफरी, मजाक, मस्ती सब अपनी जगह है, लेकिन जब आपको पता हो कि यार इस जगह ऐसा ऐसा खतरा है तो वहाँ से आप जो है वो एहतियात करें। लेकिन बात ये भी तो है ना कि उनको ये चीज़ पता थी कि वो हॉन्टेड प्लेस है। उनको वो चीज़ पता थी, लेकिन सिर्फ जल्दी पहुंचने के चक्कर में, क्योंकि लेट हो गए थे घर से, 2 बजे नहीं देखो, अगर हम ये बोलें कि वो ज़रूरत क्या थी जाने की, तो मतलब वो ज़ाहिर है एंजॉय तो बंदा करेगा, लेकिन हाँ अगर एक चीज़ पता थी कि वो हॉन्टेड प्लेस है तो फिर उनको अवॉइड करना चाहिए। खैर इस चक्कर में 17 साल के लड़के ने अपनी जान खो दी। बड़ी अफसोस की बात है। खैर मेरे पास भी एक किस्सा है सुनाने को, जो कि बहुत पुराना किस्सा है। सही। कि ये है बात पार्टीशन के बाद की, 1947 इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद की बात है। सही। तो हमारी जानने वाली हैं, ठीक है, दूर की, उन्हीं ने ये किस्सा सुनाया था। सही। तो ये बचपन में भी हम लोग बहुत सुनते थे, तो उस टाइम मैंने सुना था, मैंने सोचा कि इसको शेयर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया हमारा बिल्कुल ऐसा सब एक ही है। खैर किस्सा कुछ यूँ है कि जब पार्टीशन हुआ है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी सुनाऊंगा ताकि बात जल्दी जल्दी कवर हो। पार्टीशन जब हुआ है, पार्टीशन के बाद जो लोगों का मतलब पाकिस्तान में जो आए थे माइग्रेट करके, तो कुछ जगह अलग अलग इलाकों में, इधर शहरों में, इधर उधर चले गए, हर जगह बटे थे। तो ये वाक़या है कराची का। कराची का बहुत मतलब बड़ा इलाका है, मतलब काफ़ी इसमें आता है, दूर है, सुना होगा लांडी का। ठीक है। अब पार्टीशन के बाद तो जाहिर सी बात है सब कुछ ही खाली था, सुनसान था। बिल्कुल। अब जिसको जहाँ जगह मिली वो वहाँ जाके बैठ गया, बसेरा कर लिया, किसी को घर मिल गया, किसी को पूरी पूरी ज़मीनें मिल गई। ओके, सबका ही लॉस हुआ था, इंडिया का हो चाहे पाकिस्तान का हो, सब ये पिछले छोड़ छाड़ गए थे। बिल्कुल। तो खैर ये जानने वाली है, उनके बच्चे थे, बच्चों का साथ था। सही। ठीक है। अब उनको जो जगह अलॉट हुई थी वो आज जो है वो कराची का लांडी एरिया लगता है। सही। ठीक है। तो अच्छा, वहाँ पे कच्चे कच्चे छोटे छोटे मकानात होते हैं, कोई जाहिर सी बात है कोई डेवलपमेंट थी नहीं। हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो उनका एक घर था, छोटा सा क्वार्टर, उसके पीछे एक दीवार थी। सही। उस दीवार के पीछे दूसरा घर था जो खाली पड़ा हुआ था। अच्छा, जिन मोहतरमा ने वाक़या सुनाया है बकौल उनके कि मैं थी और मेरे साथ 3-4 बच्चे थे मेरे। सही। ठीक है। और हस्बैंड जो थे वो जॉब पे आते थे ज़ाहिर है, उस ज़माने में आप जॉब तो करनी है ना, उसके बगैर कहाँ। खैर वो जॉब करते थे तो वो घर में होती थी, तो अब बच्चे जो है सारे आ जाते थे, क्योंकि सहन में जो है किचन होता था, मतलब जहाँ जैसे पुराने घर होते थे, ओपन मतलब। हाँ। ठीक है। उसी के साथ वॉशरूम होता था, इधर किचन होता था, पूरे बाहर के इधर एक कमरा है, 2 कमरे, इस तरह के छोटे छोटे क्वार्टर होते थे। सही। तो खैर वो जब खाना बना रही होती तो बच्चे सारे आए थे अम्मी के पास, के बाद घर खाली है, वहीं पे खेल कूद रहे, वहीं पे खाना पक रहा है। तो वो जब भी खाना पकाने बैठती थी ना, तो अब ज़ाहिर गौर नहीं करती थी कि पता है शौर आने वाला है, जल्दी जल्दी बस खाना पकाना है, हंडिया पकानी है। तो इतनी देर में क्या होता था कि जो मैंने बताया था ना बराबर में घर था, जो उसकी जो एक वॉल थी, दीवार। सही। वहाँ पे आके ना रोज़ाना एक औरत बैठ जाती थी दीवार के ऊपर टांगे लटका के, आगे टांगे लटकी ऊपर बैठी हुई है, वो बातें कर रही होती थी उनसे। औरत कि और भाई क्या हाल है, क्या चल रहा है, खाना पका रही हो। अच्छा, वो जो बता रही हैं मोहतरमा कह रही हैं वो हम हाँ नए नए हैं ना, अब कौन है क्या है किसी को थोड़ी है। सही। बस खाना पकाना है, बस पुराने ज़माने में तो ये होता था, जिम्मेदारी जो आजकल कम पाई जाती है। खैर वो
बातचीत चल रही है, उनको नीचे मुँह करके जल्दी पकाई जा रही है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ऊपर देखा यूँ 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ठीक है, उसी टाइम पर खाना जब पकना शुरू हुआ वो आगे बढ़ जाती थी। एक मतलब एक स्पेसिफिक टाइम का था। टाइम वो था, फिक्स था। सही। अच्छा, एक दिन वो खैर जिस तरह बता रहा हूँ मैं, लेकिन जिस पे गुजर रही है, गुजरी हाँ। होगी वो तो वही फील कर सकता है। अब जो सुनने वाले जिनको दिलचस्पी होगी वो समझेंगे। एक दिन उसी तरह आम रूटीन में वो खाना बना रही, अचानक वो आगे बढ़ गई, दीवार पे आके बैठ गई, और भाई क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, खाना पक रहा है, ये वो बातों में लगी हुई। इतनी देर में उस दिन शोहर थोड़ा जल्दी आ गए। अच्छा, उस दिन जल्दी आ उस दिन जल्दी आ गए वो इत्तेफाक से। सही। अब वो जैसे घर में दाखिल हुए, अब वो देख रहे हैं कि खाना पका रही है, ऊपर बैठी हुई औरत, उनके हाथ में पता नहीं क्या था, धुआं का पानी था, क्या था, उन्होंने लाहौल वाला खुद पड़ के तो फेंका उनके ऊपर, वो चिल्ला के भागी वहाँ से। ओहो। अच्छा, अब वो शौहर उन्होंने कहा ये क्या हुआ अचानक, वो खाना उन्हें छोड़ छाड़ के वो उठे, उन्होंने पता ही नहीं, कहा तुमने इस औरत को जानती कौन है ये, इसको देखा तुमने? कहीं हाँ रोजाना के बैठ जाती है। कहीं कभी तुम्हारी बातचीत सही से हुई, मुँह उठा के देखा इसको? नहीं। कह रहे उसके पाँव उल्टे थे और वो कम से कम चुड़ैल थी मोटाइन। क्या यार। और ये वाक़यात इस किस्म का, मतलब ये तो मैं इतने आराम से आपको सुना दिया जिस पे बीत रही है, इस पे भी। और ये उस ज़माने में तो ऐसे वाक़यात बहुत वो हुए थे, कितनी आसानी से मैंने सुना दिया। सही बात है यार। उसके बाद उन्होंने कभी वहाँ पे बैठ के खाना नहीं बनाया। यार मतलब आप इमेजिन तो करो, कोई आके आपसे बातें कर रहा है रोज, और वो इंसान थी ही नहीं, वो समझे आप? यार कितना कुछ मतलब दुनिया में, कितना कुछ दुनिया में भाई। ये तो पुराने दौर के जो किस्से कहानी होती थी कि बचपन में बैठे हुए हैं, दादी सुना रही हैं किस्से, नानियाँ सुना रही हैं, नाना सुना रहे हैं, तो ये कोई मन घड़त चीज़ें नहीं होती थी। सही बात है, बिल्कुल। हम मज़े सुनते तो उस ज़माने में तो समझ थी नहीं, हाँ, लेकिन अब फील होता है ना तो पता चलता है कि पता वाकई चलता में है।